नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यूटन की गति के तीनों नियम को एक एक करके पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो उनको हम एक एक करके भी सॉल्व करेंगे और तीनों नियम और उनके एग्जाम्पल सहित हम देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों, हम न्यूटन के नियम को देखते हैं एक एक करके। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन के पहले नियम को एक बार हम समझेंगे। तो न्यूटन के जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको हम इस तरह देख लेते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्लियर? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्लियर? एक स्थिर वस्तु, अब इसको हम समझ लेते हैं पहले नियम को। यदि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कहने का मतलब, यदि कोई वस्तु स्थिर ही है तो वो स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो समान गति से सीधी रेखा में चलती रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर? आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक विश्राम अवस्था में या समान वेग से गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक चलती बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यदि कोई बस जो है चल रही है, चलते चलते अचानक रुक जाती है तो यात्री जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका मतलब एक कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। एक वस्तु यदि गतिमान है तो गतिमान ही सीधी रेखा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर? आगे चलते हैं। हम न्यूटन का दूसरा नियम यहाँ देख लेते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? इस फार्मूले से हम न्यूटन का दूसरा नियम जो है क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी वस्तु पे लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या है? बराबर है। क्लियर? इसे हम त्वरण का नियम भी कहते हैं। सेकंड नियम को या बल का नियम भी कहते हैं। क्लियर? तो सेकंड न्यूटन का दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम त्वरण का नियम भी कहते हैं या इसे हम बल का नियम भी कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नियम बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्लियर? यही हम लोगों ने पढ़ा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आगे चलते हैं। यह बराबर यम में उदाहरण है। एक भारी वस्तु को धक्का देना कठिन होता है क्योंकि इस पर द्रव्यमान
अधिक होता है। कहने का मतलब एक भारी वस्तु को धक्का देना कठिन होता है क्योंकि उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम त्वरण का नियम या बल का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु पे लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरा नियम भी यहाँ क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन के थर्ड लॉ को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर? न्यूटन के थर्ड लॉ कहते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि ये जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे, मान लीजिए पहला वस्तु है दूसरा वस्तु है, तो क्या कर रहा है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे क्या करती है, बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी जो है पहले वस्तु पे क्या करती है, बराबर और विपरीत बल लगाती है। तो ये क्या कहलाता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे किसी को हम एक थप्पड़ मारते हैं तो उसके गाल पे चोट लगता है, ठीक उसी गति से जो हमारे हाथ पे भी चोट लगती है। तो ये क्या हो गया? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। क्लियर? इसमें हम देख लेते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नियम कहता है क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण में हम देख लेते हैं, जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको उतनी ही ताकत से पीछे ढकेलता है। कहने का मतलब जब आप किसी को धक्का देंगे तो अगला भी उसी बल से जो है आपको पुश करता है, बल लगाता है। तो थर्ड नियम हो गया क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं एक एक करते। गति के नियमों को सर्वप्रथम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादन किया। न्यूटन के गति नियमों को सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया। फैक्ट नंबर 1 हो गया। दूसरा फैक्ट है न्यूटन के नियम 1687 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में वर्णित है। प्रिंसिपिया मैथमेटिका में जो है प्रकाशित है। अगला फैक्ट है न्यूटन का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान, त्वरण के बीच संबंध दर्शाता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल यानी F उसके द्रव्यमान यानी m और त्वरण यानी a के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा नियम रॉकेट के सिद्धांत का आधार है। ये चारों फैक्ट है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार आप जरूर रिवाइज करें। आगे चलते हैं। अब हम प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए प्रश्न है। तो हम प्रश्नों को एक एक करके यहाँ क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किस सिद्धांत पे आधारित है। तो न्यूटन का पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा क्या? न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर बनी रहेगी, या यह कोई वस्तु गतिमान है तब तक गतिमान बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर? यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम किस सिद्धांत पे आधारित है? त्वरण। ऑप्शन बी जड़त्व। अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो आप आंसर खुद ही मन में दीजिए। क्लियर? सी ऑप्शन है बल। ऑप्शन डी क्या हो गया? प्रतिक्रिया। तो आप लोगों ने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा क्या है? जड़त्व का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको
न्यूटन का तीनों नियम, उससे रिलेटेड उदाहरण और न्यूटन के तीनों नियम को कौन कौन सा नियम कहते हैं, आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पे बराबर और विपरीत बल लगाती है। ऑप्शन हो जाएगा सेब का गिरना, ऑप्शन बी कार का चलना, ऑप्शन सी जो है रॉकेट का उड़ना, ऑप्शन डी जो है पेंडुलम का दोलन। तो न्यूटन के तीसरे नियम किसका उदाहरण है, रॉकेट का उड़ना। आप लोगों ने पढ़ा भी है, अभी हम पीछे जस्ट पढ़ाए भी हैं। तीसरे नियम जो है किससे रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम लोगों ने देखा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, रॉकेट का उड़ने सिद्धांत पे आधारित है। क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। क्लियर। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, इन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ के इसको जो है आप कंठस्थ कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और उस पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण कितना होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पहले हम लिख लेते हैं, द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम और उस पर 50 न्यूटन क्या लगाया जाता है, बल। 50 न्यूटन क्या लगाया जाता है, बल। तो उसका त्वरण कितना होगा, मतलब ये हमें पूछा है कितना होगा, त्वरण कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। इसको समझ लेंगे, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। दोस्तों इसको बताने का मकसद ये है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितना त्वरण का मात्रक हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। या किसी वस्तु पर वेग समय के साथ कितनी तेज़ी से बदल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। हम वेग का मात्रक समझ लेते हैं। वेग का मात्रक होता है एसआई मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक, वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको बताने का मकसद है, आगे आप समझ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल यानी F उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हमें क्या पता है, बल पता है कितना 50 न्यूटन और द्रव्यमान कितना पता है 10 किलोग्राम। हमें निकालना क्या है, त्वरण। तो ये हमें निकाल लेंगे। अब ये बराबर हो जाएगा 50/10, मतलब ये बराबर 5। अब यहाँ पे हमें आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसलिए हमने त्वरण को समझाया था कि त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितनी आसानी से, जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा प्लस जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, फार्मूले देखे, उससे इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5, बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी ए ग्राम, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जूल। तो बल का एसआई इकाई क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु पर शून्य बल लगाया जाए तो वह ऑप्शन ए रुक जाएगी, ऑप्शन बी गिर जाएगी, ऑप्शन सी अपनी गति बनाए रखेगी, ऑप्शन डी उड़ने लगेगी। राइट आंसर हो जाएगा अपनी गति बनाए रखेगी। ये न्यूटन किस नियम से है? न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। क्लियर? तो क्वेश्चन करें, यदि कोई वस्तु पर शून्य बल लगाया जाए तो क्या होगी? तो शून्य बल लगाया जाए मतलब कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाय बल न लगाया जाए। तो यहाँ पे कितना बढ़िया से हमारा जो है क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है? आप लोगों ने पढ़ा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन कौन सा नियम है? थर्ड लॉ। ऑप्शन ए कार की स्टार्टिंग, ऑप्शन बी बाल का गिरना, ऑप्शन सी नाव से उतरने पर नाव का पीछे हटना, ऊपर फेंकी गई गेंद का गिरना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नाव से उतरने पे नाव का पीछे हटना। क्या हो गया? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने से बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। किससे? न्यूटन के दूसरे नियम यानी F बराबर m में से। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का कौन सा नियम गति परिवर्तक के लिए बल को जिम्मेदार बनाता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नियम। कैसे? न्यूटन का कौन सा नियम गति परिवर्तन के लिए बल को जिम्मेदार बताता है? दूसरा कहता है F बराबर m में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग पे, भार पे, द्रव्यमान पे, बल पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व जो है द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कोई वस्तु भारी है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा अधिक होना क्या है? पहले नियम में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अगर दीवार को धक्का देता है खुद पीछे हट जाता है, किस नियम का उदाहरण है? तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा नियम न्यूटन का। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नियम। सब क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट्स देखे, नियम को पढ़े बढ़िया से, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। जड़त्व क्या है? बल लगाने की प्रवृत्ति, गति बदलने की प्रवृत्ति, गति बनाए रखने की प्रवृत्ति, त्वरण को कम करने की प्रवृत्ति। तो गति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या है? ये जड़त्व है। एक व्यक्ति अगर दीवार को धक्का देता है खुद पीछे हट जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। यदि कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है और उसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो उस पर बल कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 न्यूटन, ऑप्शन बी 2 न्यूटन, ऑप्शन सी 6 न्यूटन, ऑप्शन डी 4 न्यूटन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन। कैसे होगा? यह बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, यह बराबर एम में
हमें क्या पता है, त्वरण पता है 2, द्रव्यमान पता है क्या 4, हमें निकालना क्या है बल। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2 मतलब 8 न्यूटन। क्लियर। ये न्यूटन का हमारा कौन सा नियम है, दूसरा नियम, सेकंड लॉ। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छे मटेरियल पढ़ने के लिए मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।